सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की बात हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात हो, तो इन सब के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हुए नरेंद्र मोदी की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं। पिछले 10-11 सालों से, चाहे नेशनल हेरल्ड का मामला हो, राहुल गांधी की सदस्यता का मामला हो, उनके भारतीय होने को लेकर ही अदालत में चुनौती दी जा रही हो, ये जो सारी कोशिशें चल रही हैं, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार क्या राहुल गांधी से इतना डरती है कि पूरी तरह उनकी राजनीति को खत्म करने पर उतारू है? और क्या ये कोशिशें अभी आगे जारी रहेंगी? नेशनल हेराल्ड के हवाले से भी आप बात आगे कर सकते हैं। मेरा इतना सा सवाल है, क्या भारत की राजनीति में इससे पहले किसी नेता प्रतिपक्ष को लेकर सत्ताधारी दल ने इस सीमा तक जाकर कानूनी उपाय किए हैं, या उसकी सार्वजनिक छवि खराब करने के लिए जो सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अभियान चरित्र हनन के, ये कब तक चलते रहेंगे? क्या लगता है आपको, राहुल गांधी इससे निपटने के लिए और क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा खौफ अगर नरेंद्र भाई मोदी किसी से खाते हैं तो राहुल गांधी से खाते हैं। और राहुल गांधी की राजनीति खत्म करना तो उनका मकसद है ही। अरे वो तो उन्होंने शुरुआत ही इससे की ना, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो सबसे पहले राहुल गांधी से कांग्रेस को मुक्त करना होगा ना उनको। तो वो इसीलिए तो राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं कि जिस दिन राहुल गांधी नहीं होंगे उस दिन कांग्रेस अपने आप इतनी कमजोर हो जाएगी। यार हम लोग कहते हैं नेहरू गांधी परिवार वंशवाद, लेकिन असलियत ये तो है ना कि अगर नेहरू गांधी परिवार न हो तो कांग्रेस वैसे ही नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती है, नहीं कर पाएगी। नेहरू गांधी परिवार ही तो कांग्रेस की एक तरह की शक्ति है। तो जितनी शिद्दत से पिछले 10-11 साल में राहुल गांधी डटे रहे हैं, वही एकमात्र कारण है कि इस देश में जनतंत्र जिंदा है। ये बात भले ही अतिशयोक्ति की लगे, लेकिन आप पूरे विपक्ष की राजनीति से राहुल गांधी को माइनस करके एक दृश्य की कल्पना कीजिए। अगर राहुल गांधी न होते, राहुल गांधी के बिना कांग्रेस होती, तो आज उसकी क्या दशा होती? आज भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका होता। ये राहुल गांधी है जिसकी वजह से जनतंत्र जिंदा है और जिसकी वजह से कांग्रेस आज इतनी मजबूत स्थिति में है। अब लोकतांत्रिक संस्थाएं जिस तरह के दबाव में हैं, उनसे किसने लड़ाई लड़ी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबसे बड़ा काम जो राहुल गांधी ने किया वो ये किया कि नरेंद्र भाई मोदी का जो डर था देश में, उस डर से देश को मुक्त किया। जो उन्होंने डरो मत का नारा दिया और जिस तरह वो लगातार लड़ते रहे, जूझते रहे, हर तरह के अटैक को उन्होंने बर्दाश्त किया, तब जाकर के लोगों को, वरना 8 साल तक नरेंद्र भाई मोदी के मारे थर थर कांप रहा था देश, कोई कुछ बोलता नहीं था। लोगों ने बोलना शुरू किया, इसका सबसे बड़ा श्रेय है राहुल गांधी को। और इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी नेचुरली उनकी प्राथमिकता है कि राहुल गांधी को किसी तरह परे किया जाए। और आज ये सब जो चीजें चलती हैं ना पार्टी में भी, कि ये सब नैरेटिव क्रिएट करना बाहर मीडिया के जरिए कि राहुल वर्सेस प्रियंका, शशि थरूर, XYZ, ये सब इसीलिए तो होता है कि राहुल के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए और किसी न किसी तरह उनको एक असफल नेता कांग्रेस का साबित किया जाए। लेकिन देश ने देख लिया कि राहुल हैं तो कांग्रेस आज इस स्थिति में है। तो जब तक नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके मन में राहुल के प्रति जो शत्रुता का भाव है, प्रतिशोध का जो भाव है, वो जा नहीं सकता और ये इसी तरह चलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राहुल इन सब चीजों से जैसे अब तक नहीं घबराए हैं, सबने देख लिया कि वो घबराने वाले हैं नहीं। और 2029 का चुनाव आते आते स्थितियां बड़ी तेजी से बदलेंगी। इस वक्त अगर विपक्ष एकजुट रहा, जिसकी एकजुटता भंग करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसलिए की जा रही है कि इंडिया समूह और एनडीए के सदस्यों में बहुत कम फर्क है लोकसभा में, ये लोगों को दिखाई नहीं देता। आज सिर्फ 37 सांसद विपक्ष के, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, अगर सिर्फ 37 सदस्य लोकसभा में अतिरिक्त आ जाएं इंडिया समूह के, तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी।
तो मूल गैप तो 37 सदस्यों का है, और अभी जितना समय शेष है उसमें अगर विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभाए तो क्या 37 अतिरिक्त सीटें जीत कर नहीं ला सकता है? ये नरेंद्र भाई की बड़ी चिंता है। तो वो विपक्ष को भी भंग करना चाहते हैं, और कांग्रेस चूंकि उसकी धुरी है तो इसलिए कांग्रेस को भी वो किसी न किसी तरह नष्ट करने के प्रयासों में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आज आपने कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन कांग्रेस की अंदर और बाहर की चुनौतियों पर हमसे बात की। हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि कांग्रेस अपने उस संक्रमण काल से निकल चुकी है, उसका कठिन समय, उसका बुरा समय निकल चुका है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाला एक राजनीतिक दल आपके साथ खड़ा है। 2029 तक कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, इंडिया समूह, एनडीए और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, ऐसा पंकज शर्मा जी का मानना है। वे ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो ट्रोजन हॉर्स हैं उन पर शिकंजा कसना, उन पर कार्रवाई करना भी राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। वे जब ऐसा कर पाएंगे तो कांग्रेस और बेहतर स्वरूप में देश के सामने होगी। आज की ये बातचीत आप सबको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला। अगली बार किसी और विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आपको फिर न्योता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।